हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2.2। इसमें आज हम पहला प्रश्न सोल्व करेंगे। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहली बात, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। इसे हम ऐसे लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके शून्यांक माना, इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो इनके बीच संबंध क्या हो जाएगा? इनके बीच संबंध होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, माइनस के बी बटा ए, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यह इनके बीच संबंध होगा। तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा है? इस सवाल में क्या रखा है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो और ज्ञात करने के बाद इन संबंधों की जांच करो कि ये दोनों संबंध सही है। तो इसमें पहला पार्ट हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। हमने आपको पिछली वीडियो में गुणनखंड करना सिखाया था। उसमें हमने क्या देखा था कि 8 इंटू 8 आया। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिन्हें गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो हमने ले लिए 4 माइनस 2। तो अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। अब इसमें से हमारे पास दो चीज आई है, एक ये वाला पद और एक ये पद। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन हमारे पास x आ रहा है, तो x कॉमन, एक x बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, अंदर बचा x। और यहाँ से 4x में से x बाहर आ गया, अंदर बचा माइनस के 4। सेम इसी तरह इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर आया, 2x में से 2 बाहर आया, अंदर बचा x। और 8 को जब हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। ये दोनों सेम आया है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये दोनों सेम ना आए तो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन यहाँ ये सही आया है, सेम आया है, तो ये सही है। अब हम इसे आगे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर जमा 2 और x माइनस 4। अब हम आगे क्या करेंगे? पिछली वीडियो में तो हमने आपको इतना गुणनखंड करना सिखाया था, लेकिन शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे। तो हम लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2, जिसे हम अल्फा मान लेंगे। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, जो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा हमें निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे हम? इनकी जांच। जांच कैसे करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है हमारे पास? माइनस के 2। बीटा का मान प्लस के 4 और बी का मान कितना है हमारे पास? यहाँ माइनस के 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो यह आ जाएगा 2। और ए का मान हमारे पास कितना है? 1, तो आ गया 1। जब हम लिखेंगे आगे तो माइनस के 2 में प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 बटा 1 2। तो ये सही हो गया। अब हम इसके अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। वो कितना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है माइनस के 2 और बीटा कितना है हमारे पास? बीटा है 4 बराबर सी कितना है हमारे पास? माइनस के 8 और एक ये कितना है हमारे पास? ए 1। तो जब हम लिखेंगे ये माइनस के 8 के इक्वल आ जाएगा और ये भी माइनस के 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया। हमने सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करे, फिर हमने उनका बराबर 0 रख के उनके शून्यांक निकाले, फिर यहाँ हमने शून्यांकों के संबंधों की जांच की। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दिया है 4s स्क्वायर
माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें भी हम 4 इंटू 1 4 ऐसे दो 4 को ऐसी दो संख्याओं में बांटेंगे जिन्हें गुना करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4 आए। तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। हमने 4 को क्या लिख दिया 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4, यानी गुना करने पर भी 4 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ रहा है। तो आगे लिखेंगे हम 4s स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस का 2s और प्लस 1। अब अगर हम यहाँ देखेंगे माइनस का 2s फिर माइनस का 2s कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4s। आगे हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास 2s कॉमन आ रहा है, तो हम 2s कॉमन लेंगे। 4s स्क्वायर में से 2s बाहर आ गया तो अंदर हमारा बचा 2s और माइनस 2s में से 2s बाहर आ गया अंदर बचा 1। सेम यहीं पे यहाँ हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस 2s और प्लस माइनस माइनस 1, ये दोनों सेम आ गए। अब आगे हम लिखेंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो सेम इसी तरह ये भी हमारे पास 1/2 ही आएगा। तो अल्फा हमारे पास ये आ गया और बीटा हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे हम इनकी जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या था वो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, माइनस के बी -4। तो बी और माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 और ए का मान कितना है 4, तो ये इससे कट जाएगा और हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। तो ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की जांच। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1/2, सी कितना है हमारे पास 1 और ए कितना है हमारे पास 4। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इक्वल 1/4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। यहाँ हमने शून्यांक निकाल लिया और यहाँ उनकी जांच कर ली। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी प्रश्न का 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, या 6x² माइनस 7x माइनस 3x। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने बस संख्याओं का स्थान बदल दिया। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें 6 18 ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिन्हें गुना करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो ऐसी संख्याएं हमारे पास 9 और 2 है। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस, इसे हम लिख देंगे 9 माइनस 2x माइनस 3। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 और 9 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 18। फिर हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा। 3x 6x² में से 3x बाहर निकल गया तो बचा हमारे पास 2x माइनस 3x 9x में से 3x बाहर निकल गया तो हमारे पास बचा 3 और प्लस यहाँ हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब जब हम इसे आगे लिखेंगे तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 ये आ जाएगा। और जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 1/3, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस के 1/3।
और जब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे वो आ जाएगा 3/2, यानी बीटा का मान आ जाएगा 3/2। अब यहाँ हम इसकी जांच कर लेंगे। जांच क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है -1/3, प्लस बीटा कितना है 3/2, और बी कितना है हमारे पास, बी है -3, और ए कितना है, ए है हमारे पास 6। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ -2 प्लस 3 तिया 9, और यहाँ से आ जाएगा 3/6। तो हम आगे लिखेंगे, गलती, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमने b का मान 3 रख दिया, जबकि हमें b का मान यहाँ से रखना था। तो b का मान है -7, और यहाँ कितना आ जाएगा, +7। अब हम इसे आगे लिखेंगे -2 + 9, तो कितना हो जाएगा, ये 7/6, और ये कितना हो जाएगा 7/6। तो ये हो गए इनके योगफल की जांच। अब जब हम इनके गुणनफल की जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास -1/3, बीटा कितना है 3/2, और सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास -3, और ए कितना है -6। तो हम यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा -1/2, और यहाँ से 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, ये भी हमारे पास कितना आ गया -1/2। तो यह है इसके शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की जांच हो गई। यहाँ ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो दे रखा है हमें 4u² + 8u। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम पहले ही कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे हम, 4u कॉमन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, u + 1, कितना आ जाएगा, u + 1। 4u इस बाहर आ गया, u अंदर बचा, और यहाँ से हमारे पास 4u बाहर आया, तो यहाँ हमारे पास 2 बच गया। ठीक, अब जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे 4u को, तो u बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर हमारे पास 0। लेकिन जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो u बराबर आ जाएगा -2, यानी बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, -2। तो जब हम जांच करेंगे, जांच क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अब यहाँ से अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, और b का मान कितना है, b का मान है 8, -8, और a का मान कितना है 4। तो जब हम 0 में से 2 घटाएंगे -2, और जब हम इसे काटेंगे तो -2। ये हो गई इनके योगफल की जांच। जब हम गुणनफल की देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2। सी का मान यहाँ 0 है क्योंकि सी का मान हमें नहीं दिया है, और ए का मान हमारे पास 4। तो इन दोनों को जब इससे गुना करेंगे ये 0 आ जाएगा, और जब इसे इससे भाग करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो ये इसके शून्यांकों के बीच संबंध हो गया। इसी का जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास दिया है t² - 15। तो हम इसे t² को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t -√15 इंटू t + √15। तो ये देखिए हमारा समीकरण बन गई, कौन सी समीकरण, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। सेम वही कंडीशन इधर बन गई। तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, t -√15 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा √15, और जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे t + √15 को, तो t बराबर आ जाएगा हमारे पास -√15। तो ये हमारे पास अल्फा हो गया, और ये हमारे पास बीटा। तो जब हम इनके अल्फा और उसके बीटा के बीच संबंध निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है हमारे पास, प्लस का √15, बीटा का मान हमारे पास कितना है, माइनस का √15, और b का मान इसमें हमारे पास 0 है, और a का मान हमारे पास 1 है।
तो ये दो जब हम इसे इसमें से घटाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है माइनस के अंडर रूट 15, बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है अंडर रूट 15, बीटा का मान है माइनस के अंडर रूट 15 और सी का मान है हमारे पास 15 और ए का मान है हमारे पास 1। तो जब हम इन दोनों की गुना करेंगे ये 15 के इक्वल आ जाएगा और ये 15 है ही। तो इसी तरह इस प्रश्न के हमारे 5 पार्ट सोल्व हो गए हैं। इसी का एक 6 पार्ट है जो आप लोगों को होमवर्क में करना है। वो क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। सेम इसी पैटर्न पे होना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से अल्फा और बीटा का मान निकालना है। फिर इन दो फॉर्मूलों की सहायता से आपको इनके जांच करनी है। और अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो गुणनखंड की जो हमने वीडियो डाली थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर देख लीजिएगा अगर गुणनखंड नहीं आते। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।